और TV9 के कॉन्क्लेव में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के हालात पर चिंता जताई। धनखड़ ने कहा कि बंगाल में आपातकाल जैसे हालात हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। राज्यपाल की हैसियत से मैंने इमरजेंसी से ज़्यादा भयावह स्थिति देखी है। जब हर सप्ताह मेरे पास उन लोगों का फ़ोन आता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर गेट पर हमारी आइडेंटिटी मत बताइए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अंदर से घबरा जाता हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या कोई चुनाव बिना रक्त रंजित हुए हुआ है? उधर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को झटका लगना जारी है। ममता के 5 नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़कर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ममता के पूर्व सिपाह सालार शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद से ही टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं, जो दीदी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ममता के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल, रुद्रनील घोष और रतिन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन सभी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात कर टीएमसी से नाता तोड़ लिया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी मौजूद रहे। सीएम ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। एक और बड़ी खबर है और ये खबर भी ईरान से आई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जो इस वक्त तनातनी है वो सबको पता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के B-52 बम वर्षक जहाज ने उड़ान इस बीच भरी है। पर्शियन गल्फ की खाड़ी के ऊपर अमेरिकी जहाज ने उड़ान भरी है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते में और खटास आ सकती है, ऐसी खबर है। उधर पश्चिम बंगाल के रण में अमित शाह आज हावड़ा में रैली करेंगे। शाह रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इस दौरान स्मृति ईरानी हावड़ा में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी ने ममता के किले पर फतह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी बीच अमित शाह का 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा दिल्ली बम ब्लास्ट की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में रैली करेंगे। अमित शाह हावड़ा रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान स्मृति ईरानी हावड़ा में रैली स्थल पर मौजूद रहेंगी और रैली को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद हावड़ा रैली की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को मिली है। और बिहार के चुनाव में भले ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, इसके बावजूद एलजेपी पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। एलजेपी के महासचिव अब्दुल खलीक ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों की सभी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस ऐलान के बाद से ही जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान अब एनडीए से बाहर है। केंद्र सरकार अगर एनडीए के कार्यक्रम में एलजेपी को हिस्सा बनाती है तो यह अनफ्रेंडली एक्ट होगा। ऐसे लोग अगर एनडीए में आएंगे तो हम विरोध करेंगे। इससे पहले एलजेपी एनडीए का हिस्सा होते हुए भी बिहार में विधानसभा का चुनाव अकेली लड़ी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।